नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा आप लोगों के बीच में अच्छी जानकारियाँ लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन में भी बढ़ोतरी हो, जिस तरीके से परिवर्तन सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं। तो आज का जो उपाय है वो है बहुत खास और इसे कर लीजिए तो समझ जाइए कि आपके जीवन में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की भी बरसात कर सकते हैं अगर आप इसे कंटिन्यूअसली अपने घर में इसे एक स्थान देकर इसका प्रयोग आप जीवन भर के लिए करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो जब इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कर्ज से गुजरना पड़ता है, तो वो परेशान होकर इधर उधर भटकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उपाय, ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग को जान जाते हैं जो प्रयोग हमारे जीवन को बरकत करा सकता है और इसका रिजल्ट जो होता है ना, वो गजब का, ट्रिमेंडस होता है। तो आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है इसकी, यानी काऊ डंग की। ठीक है, इसे हम गोईठा भी कहते हैं, हिंदी में गोईठा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है, ये गाय के गोबर से तैयार किया हुआ उपला है जिसे मैं अपने घर में भर भर कर रखती हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग के बिना मेरे जीवन में कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण और संपन्न नहीं होता है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसे का बहाव बढ़ा रहे, पैसा आता रहे, तो फिर इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। इसका प्रयोग मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक तो इसके साथ आपको 3 प्रयोग मैं बताऊंगी। पहला प्रयोग क्या है कि ये जो काऊ डंग है, इसमें आपको लाल मौली से आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, इस काऊ डंग में आपको स्वास्तिक बनाना है और इस स्वास्तिक को आपको अपने मेन एंट्रेंस डोर के समीप या ऊपर या कहीं नीचे स्थान पर आप रखिए। नहीं तो फिर आप इसे अपने मेन एंट्रेंस डोर के सामने एक छोटा सा काऊ डंग भी ले सकते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाकर आपको मेन एंट्रेंस डोर के बाहर जाकर अपने मुंह को अंदर की तरफ करके इस पर एक कपूर और थोड़ी सी घी और 2 लौंग डालकर आपको वो काऊ डंग वहीं पर जला देना है। अब जलाने के लिए आप किसी मिट्टी का पात्र यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर ये काऊ डंग को रखकर उसके ऊपर 2 लौंग, कपूर और थोड़ा सा घी डालकर, यानी पहले स्वास्तिक बनाया फिर ये सारी चीज़ों को रखकर आप इसे मेन एंट्रेंस डोर पर ही जला दीजिएगा। ठीक है, इसे जो प्रक्रिया मैं बता रही हूँ इसे आपको हर फ्राइडे करना है। ओके, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, हम सभी अपने घर में धुआं ज़रूर देते हैं, मैं तो ज़रूर देती हूँ। तो वो धुआं में हम नारियल का जो कवर होता है, जो छिलका होता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें थोड़ा सा टुकड़ा आप गोबर का ले लीजिएगा, यानी काऊ डंग का ले लीजिएगा इसका, और आपको उसके ऊपर थोड़ा सा धुना, गुगल, इलायची, लौंग और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालकर आपको उसे जला लेना है कपूर के साथ। और जलाने के बाद उसका धुआं हर घर में लगाना है। ठीक है, हर घर में उसका धुआं जाना चाहिए। आपके घर में अगर वास्तु दोष है, आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है, आपके घर में अगर हमेशा कलह, अशांति, पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर रहती है, तो ट्रस्ट मी, ये उपाय आपके जीवन से पैसों से जुड़ी हुई समस्या को ज़रूर दूर कर देगा। और ऐसा मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को बताया है, उनमें से क्लाइंट्स ने मुझे 90% फीडबैक दिए हैं, क्योंकि आधे लोग तो शायद रेमेडीज़ जानने के बाद उसे उपयोग भी नहीं करते, कुछ दिन करते उसके बाद छोड़ देते। लेकिन 90% मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने भी अपने जीवन में इस चीज़ को अपना स्थान दिया है, ट्रस्ट मी, उसका रिजल्ट उन्होंने देखकर मुझे बताया है कि मैम ये आश्चर्यचकित रिजल्ट हमें दिया है। ठीक है, उसके साथ ही मैं आपको इसका तीसरा प्रयोग बताती हूँ। देखिए, तीसरा प्रयोग क्या है कि आप अपने जब भी कभी भी आपको लगे कि किसी भी इंसान के ऊपर किसी की तबीयत खराब हो रही है या फिर कुछ भी हो रही है, ऐसे में आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया या फिर तंत्र मंत्र, जादू टोना, अगर ऐसा भी आपको लगता है तो थोड़ा सा, पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैंने खुद अपने घर में भी किया था, जहाँ शादी से पहले जहाँ हम रहते थे, वहाँ पर हमारा जो गार्डन होता था ना, वहाँ पर मतलब गोबर की लिपाई होती थी। तो मैं खुद भी करती थी, मम्मी को देखा था, फिर मैं खुद भी करती थी। और उसके बाद वो गोबर की लिपाई से करने के बाद वो जब सूख जाता था वो बहुत अच्छा लगता था। तो कहा जाता है कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोग सभी फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में इसका प्रयोग कैसे करें,
तो फ्लैट में थोड़ा सा टुकड़ा लेना, पानी में थोड़ा सा गीला कर लेना और अपने ब्रह्म स्थान, यानी ब्रह्म स्थान जो आपका मिडिल पोर्शन होता है घर का, उस ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा लिपाई करने के बाद उसमें एक कपूर डालकर आपको 9 लौंग की हवन करनी है। 9 लौंग की हवन किससे कर सकते हैं आप? या तो ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, नहीं तो ओम श्रीम स्वाहा। ओम श्रीम स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है कि आपने जो भी हवन दिया वो स्वाहा कर दिया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ब्रह्म स्थान में रोज करते हैं, अगर रोज नहीं भी करते तो एवरी फ्राइडे, ट्यूसडे या फिर सैटरडे करते हैं, सिर्फ 9 लौंग के साथ अगर आप हवन करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र क्रिया है या फिर किसी ने कुनज़र डाला है, नज़र डाल दिया है या फिर कर्ज से परेशान है, तो ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको ऐश्वर्यवान, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन का आना इस तरीके से चालू हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये संभव कैसे हो गया। यानी कि आप अगर आज से शुरू करते हैं तो विदिन 3 डेज आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ में मेरे उपाय तो है ही, जिसमें मेरा चिंतामणि पैकेज है, आप ले सकते हैं। अभी तक जिन्होंने भी लिया है सबके जीवन में कुछ ना कुछ अचंभित करने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स आए ही आए हैं। साथ में हमारा जो पिरामिड पैकेज है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये उपायों को करना मत भूलिए, क्योंकि ये उपाय होते हैं ज़बरदस्त और आपके जीवन में ला सकते हैं चमत्कार। करके देखिए और फिर आकर इसी वीडियो में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।